नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फोटोज भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। केरल ने हाल ही में किसानों के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है और किसी भी राज्य सरकार द्वारा ये गठित किया गया पहला किसान कल्याण बोर्ड होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीदरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार रावत। ये दोस्तों प्रदीप कुमार रावत जो कि नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत होंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि मनोज कुमार भारती को इसी सप्ताह इंडोनेशिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको इन दोनों राजदूतों की नियुक्ति स्थल याद रखने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक। दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई में। इसके वर्तमान में सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। तो इसी फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में मानव एटीएम की शुरुआत की है। साथ ही आपको बता दें कि पेमेंट बैंक और जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनमें ये अंतर होता है कि पेमेंट बैंक में से हम केवल 1 लाख रुपए तक का ही लेन देन कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनमें ये पैसों का लेन देन की थोड़ी लिमिटेशन ज़्यादा बड़ी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिंटी अग्रवाल। हाल ही में दोस्तों 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस की 88वीं वर्षगांठ बनाई गई थी और इसी दिन क्या किया गया है, मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया है क्योंकि इन्होंने 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उस समय इन्होंने कंट्रोल रूम से बहुत ही उम्दा कार्य किया था और उस समय जो कार्रवाई की गई थी उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए इस साल भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीकांत दातार। ये दोस्तों श्रीकांत दातार जो कि पिछले 25 साल से इस बिजनेस स्कूल को अपनी सेवाएं दे रहे थे और हाल ही में इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना चाहिए, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 रुपए का सिक्का। दोस्तों, क्योंकि इसी साल 2020 में विजया राजे सिंधिया की जन्म शती मनाई जा रही है, यानी कि आज से 100 साल पहले यानी कि 1920 में इनका जन्म हुआ था। इसलिए पीएम मोदी ने ग्वालियर की महारानी जो थी पहले विजया राजे सिंधिया, इनके जन्म शती के मौके पर 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर
ये कॉइन के पीछे जो है इनकी फोटो भी लगाई गई है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन खिताब 2020 के विजेता कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। दोस्तों स्पेन के राफेल नडाल ने 13वीं बार अपना फ्रेंच ओपन खिताब जीता है और ये इस साल के भी फ्रेंच ओपन खिताब 2020 के विजेता हैं और इन्होंने रोजर फेडरर को हराकर ये खिताब जीता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने वृक्ष प्रत्यारोपण यानी कि ट्री ट्रांसप्लांट की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में जो सरकार है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, इन्होंने इनकी जो कैबिनेट है इन्होंने ही वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यानी कि कहीं पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस पेड़ को जो है वो पहले काट देते थे यहाँ से, लेकिन अब इसको काटेंगे नहीं, इसको जड़ों से ही उखाड़ के कहीं दूसरी जगह इसको वैज्ञानिक पद्धति से लगा दिया जाएगा ताकि पेड़ों की कटाई कम से कम की जाए। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, साई एवरा। दोस्तों साई एवरा ये अमेरिका में एक आपका विश्वविद्यालय है जिसका नाम है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वहाँ के ये प्रोफेसर हैं गणित के और इन्हीं को इस साल का रामानुजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड की एक खासियत है दोस्तों कि अवार्ड हर साल गणित के उस प्रतिभा को दिया जाता है जो 32 साल से कम उम्र का होता है, क्योंकि रामानुजन की मृत्यु 32 साल की उम्र में हो गई थी। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सादिर जापरोव। ये दोस्तों सादिर जापरोव जो कि किर्गिस्तान के अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये अब किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में बैठकर मुद्रा सोम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8। हाल ही में दोस्तों एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। ब्लू फ्लैग में उन समुद्री तटों को चुना जाता है जो कि पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल और बेहद ही साफ सुथरे समुद्री तट होते हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि ये 8 समुद्री तट भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। अब भारत इसी के साथ उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वच्छ समुद्री तट हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि सर्वाधिक समुद्री तट जिसे ब्लू फ्लैग मिला है ये स्पेन है। स्पेन के लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे समुद्री तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग मिल चुका है और भारत को हाल ही में जो भारत के समुद्री तट हैं उनमें 8 को चिन्हित करके ब्लू फ्लैग दिया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर T20 में 10,000 रन बनाने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शोएब मलिक। ये दोस्तों शोएब मलिक जो कि पाकिस्तानी कैप्टन भी रहे हैं पहले अपनी टीम में और यही जो है हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कारनामा करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में दोस्तों एक सर्वे किया गया था जिसमें असमानता घटाने की प्रतिबद्धता किस देशों में ज़्यादा की गई है इस पर ये एक सर्वे किया गया जिस पे सूचकांक में 158 देशों को सम्मिलित किया गया। इन 158 देशों की सूची में भारत को 129वां स्थान मिला है, यानी कि भारत में अभी भी
बेहद ही व्यापक स्तर पर भेदभाव अभी भी किया जाता है। और इस सूची में अंतिम पायदान पर अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान को शामिल किया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। हाल ही में दोस्तों दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जितने भी वाहन, चाहे वो आपकी स्कूटी हो, चाहे वो आपका रिक्शा हो, अगर वो बैटरी से चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक वाहन होगा, तो उसको रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। इसका मकसद जो है लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या कम हो। साथ ही परंपरागत ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोल का डीजल और पेट्रोल का यूज कम करके बिजली की ओर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अपने देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसका गठन वर्ष 2015 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा में स्थित गुरुग्राम में है, अब इसी के अगले 2 साल के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुन लिया गया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है। तो आपको अध्यक्ष भारत और उपाध्यक्ष देश फ्रांस दोनों के नाम याद रखने चाहिए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। भारतीय राज्य ओडिशा में हाल ही में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 75। जब दोस्तों 75वीं वर्षगांठ थी तो 75 रुपये का सिक्का PM मोदी ने जारी किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन FAO की जो स्थापना है वर्ष 1945 में इटली के रोम शहर में की गई थी और यहीं पर इसका जो है हेडक्वार्टर भी है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने % सब्सिडी देने का आदेश किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50%। दोस्तों PM मोदी की जो सरकार है ये वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है। इसीलिए सरकार ने अभी हाल ही में 3 विवादित कानूनों को बहुमत से पारित करवाया है, जिसका किसानों को अभी भ्रम की स्थिति में वो उसका विरोध भी कर रहे हैं। और इसी के साथ एक किसान रेल भी चलने लगी है, जिसमें कि किसान जो सब्जियां फल उगाते हैं वो सड़े नहीं, उनको जल्दी जिस राज्य में वो बेचना चाहते हैं तो किसान रेल के माध्यम से उनको पहुंचाया जाए। और पहली किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र के दानापुर से, माफ़ करिएगा, महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है वहाँ के देवलाली से ये आपका बिहार के दानापुर तक चली थी। देवलाली से दानापुर तक भारत की पहली किसान रेल चली थी। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से जो उन्होंने फलों की लिस्ट बनाई और सब्जियां जो यानी कि अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि आतंकी संगठन का गढ़ माना जाता है, इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इस लिस्ट में होने का मतलब है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऋण ना दे, क्योंकि
ये आतंक की गतिविधियों को बढ़ाने का काम करता है और टेरर फंडिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि पाकिस्तान ने तो काफ़ी प्रयास किए थे और दाऊद इब्राहिम समेत कई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकी उनके बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए थे, लेकिन फिर भी FATF इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मशहूर डॉल कंपनी बार्बी, जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित एक बार्बी डॉल लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मानसी जोशी। गुजरात की ये दोस्तों खिलाड़ी हैं मानसी जोशी, जो कि एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एक दुर्घटना में इनकी टांग जो है वो डैमेज हो गई थी और फिर भी इन्होंने अपना जज्बा दिखाया और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल बैडमिंटन में इन्होंने जीते हैं। इनके इन्हीं जज्बे को देखते हुए ये जो डॉल कंपनी है बार्बी, इन्होंने ये देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक इनके नाम पर जो है एक समर्पित बार्बी डॉल लॉन्च की है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विशाल वी शर्मा। ये दोस्तों विशाल वी शर्मा, जो कि यूनेस्को में यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका कि हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में, यहाँ पे ये भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि होंगे। ये दोस्तों यूनेस्को में होंगे विशाल वी शर्मा, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी कि UNO में जो है वो भारत के वहाँ पे स्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति। तो आपको दोनों नाम याद रखने चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के TS तिरुमूर्ति, जो कि हाल ही में इसी साल मई महीने में नियुक्त किए गए थे सैयद अकबरुद्दीन की जगह। और यूनेस्को में जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं विशाल वी शर्मा। साथ ही आपको बताते चलें कि इसी साल भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में की जो सुरक्षा परिषद का फिर से 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है, जिसका कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब की गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है। ये दोस्तों अपने आप का पहला मामला है। महिलाएं काफ़ी समय से ये मांग उठा रही थी और देश में पहला मामला होगा कि अब जब पंजाब में कोई भी वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें 33% जो है महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI किस राज्य के होलोंगी में एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नए हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। साथ ही आपको बताते चलें कि ग्रीन फील्ड क्या है। तो दोस्तों किसी नए क्षेत्र पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने को ग्रीन फील्ड कहते हैं। एक होता है ब्राउन फील्ड, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग बनी है उसको तोड़ के अगर फिर से एक नई चीज़ नया एक बनाया कंस्ट्रक्शन किया जाए तो उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड पे बनाना। और ग्रीन फील्ड माने कि अगर वो वहाँ पे पहले जंगल बसता तो सीधे वो नई चीज़ बन रही है एयरपोर्ट, तो ये आपका ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहलाएगा। और अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ के हवाई अड्डा बनाया जाता है तो वो उसे ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। आशा करते हैं आपके दोनों टर्म ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड समझ में आ गए होंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए GVS सिद्धू। ये दोस्तों रॉ के चीफ थे, यानी कि रिसर्च एनालिसिस एंड विंग्स के ये चीफ थे और इन्होंने ये पूरा घटनाक्रम लिखा कि कैसे ये खालिस्तान की मांग उठी, कैसे इनके आतंकवादी अमृतसर साहिब में घुस गए। तो इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिससे कि वहाँ पे खून खराबा हुआ और सभी जो सिख संप्रदाय भड़क गए इंदिरा गांधी के ऊपर और उनके सुरक्षाकर्मियों ने उनकी 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही नज़दीकी से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है GVS सिद्धू ने अपनी पुस्तक खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में। आपको बताते चलें कि पंजाब के जो लोग थे वो पाकिस्तान के तर्ज पे
पंजाब को खालिस्तान जो है देश बनाना चाहते थे, जिसके विरोध कई खुद पंजाबियों ने भी कई किया था, लेकिन कुछ उग्र जो पंजाबी थे वो पंजाब को खालिस्तान नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे, और इसी के लिए इन्होंने जो है काफ़ी कोहराम मचाया था। और इस कोहराम के अंत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रहने वाली है, तो आपको चाहिए कि आप इस पुस्तक का नाम और इनके राइटर GBS सिद्धू का नाम आप याद रखें। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों केरल की पहली महिला न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है, आपको इनका नाम याद रखना चाहिए। इसी सप्ताह गुजरात की स्वर कोकिला कही जाने वाली गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया है। ओडिशा के पूर्व स्पीकर रहे, विधानसभा यानी अध्यक्ष रहे शरद कुमार कर का भी कोरोना के कारण इसी सप्ताह निधन हो गया है। ओडिशा की कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात कलाकार रही, नृत्यांगना रही शोभा नायडू का भी इसी हफ्ते निधन हो गया है, और इन्हें 2001 में इनकी प्रतिभा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी सप्ताह दोस्तों ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हो गया है। ये ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 1982 में फिल्म एक आई थी गांधी, इसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इनका जो है निधन हो गया है। इसी सप्ताह मलयालम लेखक अक्कितम अच्युतम नंबूदरी का भी निधन हो गया है। इनके एक साहित्य को 2019 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम पिछले साल काफ़ी चर्चा में था, और इसी सप्ताह इनका निधन हो गया है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ताकि राष्ट्र स्तर पर कोई भी आपदा आए तो जल्दी लोगों को पहुंचकर उनकी मदद की जाए, खाद्य सुरक्षा उनको उपलब्ध कराई जाए, उस आपदाग्रस्त इलाके से निकाला जाए। तो इसलिए हर साल 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, ताकि उपभोक्ता उद्योगों के मध्य वैश्वीकरण के मानकीकरण के मध्य में क्या संबंध होता है, इस बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ग्रामीण जीवन में लड़कियों एवं महिलाओं की भूमिका का जो है सम्मान दिलाने के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी भी संसार में कई करोड़ लोग हैं जो भूख की समस्या से ग्रस्त हैं। तो संसार से भूख की समस्या को मिटाने के लिए 16 अक्टूबर को FAO यानी कि जिसके बारे में हमने अभी ऊपर चर्चा की, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अभी भी पूरे विश्व में दुनिया भर में कई गरीब लोग हैं जिन्हें अभी 2 वक्त की रोटी नसीब में नहीं है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल कई अभियान चलाता है जिससे कि उनकी गरीबी दूर की जा सके, उनको रोजगार प्रदान किया जा सके। तो हर साल 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।